आज हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले। कितने संसार में महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं। तो देखिए जो जो आपको चित्र दिख रहा है ये पूरा, तो ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी को इस प्रकार से दर्शाया गया है, इसे ही ग्लोब कहते हैं। तो पृथ्वी का जो छोटा रूप होता है उसी को हम ग्लोब कहते हैं। इसको कहते हैं मिनिएचर ऑफ द अर्थ। अर्थ को दिखाया गया है कि अर्थ जो हमारी इस प्रकार से होती है। तो देखिए पूरी पृथ्वी पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो भूमि का टुकड़ा होता है, ज़मीन का भाग होता है, एक हमारा पानी का हिस्सा है। पृथ्वी जो है मेन रूप से दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो जो भूमि वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीप। और एक पानी वाला भाग होता है, जैसे जो आपको ब्लू ब्लू है, जो पानी पानी दिख रहा होगा, ठीक है, ब्लू है पानी पानी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं महासागर। तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, एक तो भूमि का भाग है जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, और पानी वाला भाग है जिसको हम महासागर कहते हैं। तो जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं? देखिए जो महाद्वीप हैं वो 7 महाद्वीप हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें 2 को गिना गया है, यूरेशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया। तो पहला देखिए हमारे एशिया है, दूसरा हमारा यूरोप है, तीसरा हमारा अफ्रीका है, चौथा हमारा उत्तरी अमेरिका है, पांचवा दक्षिणी अमेरिका है, छठा हमारा अंटार्कटिका, सातवां हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्या हो गए? ये हमारे महाद्वीप है, इस पर लोग रहते हैं, केवल अंटार्कटिका को छोड़कर। यहाँ पर जो है निर्जन क्षेत्र, यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता। तो हमारे कितने हो गए जी? तो महाद्वीप हो गए हमारे 7। अब महासागर कितने, हम ये भी देखेंगे। महासागर का मतलब कोई भी वाटर बॉडी जिसमें पानी है। तो देखिए आपको बड़े बड़े साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। ये कौन सा है? प्रशांत महासागर 1, आर्कटिक महासागर 2, अटलांटिक महासागर 3, दक्षिणी महासागर 4 और हिंद महासागर हमारा 5। तो महासागर हमारे कितने हो गए? महासागर हमारे 5 हो गए। अब महासागरों की शेप पूछी जाती कि ये किस किस आकृति के होते, तो ध्यान रखना महाद्वीप 7 हो गए और महासागर 5 हो गए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनकी जो महासागर होते हैं इनकी आकृति किस प्रकार की होती है। तो देखिए एक तो जो गोला बन रहा है इधर के लिए, मतलब ऐसा सर्किल टाइप का, एक ऐसा इधर गोला बन रहा है। अगर इन दोनों गोलों को जोड़ देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा। तो जो प्रशांत महासागर हमारा है वो गोलाकृति का है। अटलांटिक महासागर ऐसा होता है यस आकार का, और जो हमारा हिंद महासागर है वो है त्रिभुजाकार। तो हिंद महासागर कैसा है? त्रिभुजाकार। तो ये इनकी हमको आकृति ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हिंद महासागर त्रिभुजाकार हो गया, अटलांटिक यस आकार का हो गया, प्रशांत महासागर गोल हो गया। अब जो पूरा का पूरा ग्लोब है, जो पृथ्वी है, इससे एक लाइन होकर जाती है, ठीक है, 3 लाइनें होकर जाती हैं। इस लाइन को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 लेटीट्यूड, लेटी हुई है ऐसी ऐसी, इसलिए को लेटीट्यूड कहते हैं। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भू माने भूमि से, पृथ्वी के, मध्य माने बीच से, पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। एक रेखा ऊपर से ऐसी होती जाती है और एक नीचे से ऐसे जाती है, तो ये इसको कहते हैं हम कर्क रेखा, और जो नीचे वाली को कहते हैं मकर रेखा। भारत विश्व को 3 रेखाएं काटती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। अब देखिए जो एकमात्र ऐसा हमारा महाद्वीप है जिसको तीनों रेखाएं काटती हैं वो है अफ्रीका। इसको कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों काटती हैं। अब क्वेश्चन आता है वो कौन से महाद्वीप है जिनको केवल कर्क रेखा काटती है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इसको काटती है कर्क रेखा। मकर रेखा भी 3 को ही काटती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों को काटती है? भूमध्य रेखा भी 3 को ही काटती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो इतनी जो है बेसिक नॉलेज आपको ध्यान रखनी है। एक और बात है, जो महासागरों की जो बाउंड्री हमने इस मैप में दिखाई है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कोई कहीं पर बाड़ा बंदी है, मेड़ बंदी हुई है कि इसके आगे प्रशांत महासागर लग जाएगा या इधर अटलांटिक। तो ये सब पानी आपस में मिला हुआ होता है। तो ये इस प्रकार से आपस में सब जुड़ा हुआ है, ठीक है।
देखिए यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ये यहाँ पर यूरोप है, लेकिन इसको एक ही प्रकार से ले, जैसे यूरोप, EUROPE। एशिया कैसे लिखते हैं, ASIA। तो यूरोप का यूरो लेके मिला देते, एशिया बराबर यूरेशिया। वैसे तो एक ही है, ये अलग अलग हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कौन कौन जुड़े हुए हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से लैंड के द्वारा जुड़ा हुआ है, भूमि के द्वारा। अफ्रीका, एशिया जुड़े हैं भूमि के द्वारा, और एशिया और यूरोप जुड़े हैं भूमि के द्वारा। यहाँ पर एक सबसे बड़ा देश पड़ता है जिसका नाम है रूस, जो दोनों महाद्वीपों में, जो एशिया में भी है और हमारे यूरोप में भी है। एक और है तुर्की, यहाँ पर पड़ती है तुर्की, ठीक है, तुर्की भी दोनों महाद्वीपों में पड़ती है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। ये अंटार्कटिका है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, यहाँ पर सीधे बर्फ ही रहता है। और जो सबसे छोटा महाद्वीप है एरिया के हिसाब से, वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इसका एरिया सबसे कम है। और सबसे बड़ा, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, वो है हमारा एशिया, जिसमें हम रहते हैं। एशिया के बाद है अफ्रीका, पहला नंबर इसको दो, दूसरा नंबर इसको दो, तीसरा नंबर इसका एरिया के आधार पर, चौथा नंबर इसका है, और पाँचवा हमारा इसका है, और छठा इसका है, सातवां इसका है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, हमारा एशिया। अब महासागर भी सबसे बड़े छोटे देख लेते हैं। जो महासागर सबसे बड़ा हमारा है वो है प्रशांत महासागर, और जो सबसे छोटा महासागर है आप देख ही रहे होंगे वो कौन है, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हो गया। हमारे भारत को पूरी तरह से कौन सा महासागर घेरे हुए है, इधर देखिए बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, ये सभी किसका हिस्सा है, हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका किसी देश के नाम पर आधारित है वो है केवल हिंद महासागर, और किसी का भी नाम है देश के ऊपर नहीं रखा गया है। और अफ्रीका के लोग काले क्यों होते, क्योंकि इससे तीनों लाइनें होकर जाती हैं, और ये यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। इस वाले क्षेत्र में बहुत गर्मी पड़ती है, सूर्य की जो किरणें हैं हमेशा 90 डिग्री पर सीधी पड़ती रहती है, इसलिए अफ्रीका के लोग सब बहुत ज़्यादा काले होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।